बिना किसी लाग लपेट के सबको दरकिनार करते हुए बाबा जी को यहाँ से जिताएंगे और उनको उस कुर्सी पर पहुंचाएंगे जिसके ये हकदार भी हैं। हमारे वहां पर आईएएस, बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों को भी उठा उठा के अंदर किया जा रहा है, जहाँ पता लग रहा है कि ये गड़बड़ कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सिरसा की सांसद व भाजपा की ओर से नियुक्त की गई अलवर की जिला प्रभारी सुनीता दुग्गल राजस्थान में अपनी पार्टी की सरकार बनाने के प्रति पूरी तरह आशान्वित है। पिछले दिनों तिजारा विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव में बाबा बालकनाथ के साथ सुनीता दुग्गल भी मौजूद थी। बाबा बालकनाथ को भाजपा ने तिजारा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। सुनीता दुग्गल यह बताना नहीं भूलती कि हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों को अंदर किया जा रहा है, जबकि गहलोत सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। इस दौरान एनजेपी इंडिया ने उनसे राजस्थान, विशेष रूप से अलवर जिले की राजनीतिक स्थिति को लेकर बात की। आप पहले एनजेपी से हुई सुनीता दुग्गल की बातचीत सुनिए, इसके बाद वह जनसभा में क्या कुछ कह रही है उसे सुनिए। आपको पूरा गणित खुद समझ में आ जाएगा। आपको यह समझ में आ जाएगा कि किन चुनावी मुद्दों को लेकर भाजपा मैदान में उतरी हुई है। आज हमारे साथ है सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल जी, और ये अलवर की प्रभारी बनाई गई है। अगले महीने राजस्थान के चुनाव होने वाले हैं, तो इनसे जानते हैं कि बीजेपी का क्या माहौल है। आप हमें बताइए कि इस समय बीजेपी का क्या माहौल है, आप प्रचार में लग रही हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त जोश जो है यहाँ की जनता में है, और वो आपकी बार चाहते हैं कि यहाँ पर परिवर्तन हो। और इसलिए जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबा जी जो तिजारा से प्रत्याशी हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी के, 25 नवंबर को भारी संख्या के अंदर यहाँ से जो है उनको जिताकर विधानसभा में भेजने का काम यहाँ की जनता करेगी। यहाँ की जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है कांग्रेस की सरकार से, और कांग्रेस की सरकार के में जिस तरह से जो कानून व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी ज़बरदस्त तरीके से है, पेपर लीक है। तो ये सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और खासकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की गति को देखते हुए मुझे लगता है कि जनता मन बना चुकी है कि यहाँ पर परिवर्तन करेगी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप किन बड़े मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे? मुद्दे मैंने आपको सारे पहले ही बताए कि जो यहाँ पर पिछली सरकार जो है उसके भ्रष्टाचार का मामला है। यहाँ पर कानून व्यवस्था, जिस तरह से महिलाओं के साथ जो अत्याचार बढ़ रहा है वो हमारा मुद्दा है। इसके साथ पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बेरोजगारी जो है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। कोई भी पेपर ऐसा नहीं होता कि जो लीक ना हो। इसके साथ साथ विकास का मुद्दा है, जो हमारा केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जो गति है, उसी गति को हम यहाँ पर भी ला सकें। इसलिए मुझे लगता है कि हम जनता के बीच में अपनी बात रख पाने में सक्षम होंगे, और जनता जो है ये जनार्दन होती है, वो निर्णय लेगी और 25 नवंबर को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। अभी हम संगठन में देख रहे हैं मतभेद हो रहा है, मामन सिंह भी नाराज है, तो कैसे मैनेज कर पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ की जनता जो है वो इस बात को समझती है, और मामन जी भी बहुत जल्द इस बात को समझ जाएंगे और वो जो है महाराज जी का समर्थन करेंगे, और नहीं तो जनता जनार्दन है, जनता अपने आप जो है वो निर्णय लेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। छोटी बच्चियों को यहाँ बख्शा नहीं जाता, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था जो बिल्कुल चरमराई हुई है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। हमारे वहां पर आईएएस, बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों को भी उठा उठा के अंदर किया जा रहा है, जहाँ पता लग रहा है कि ये गड़बड़ कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो जहाँ कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राज्यों के अंदर, वहां पर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसलिए आपके पास बहुत बढ़िया मौका है कि महाराज श्री को अगर आप यहाँ से विजय श्री दिलाकर भेजते हैं, तो महाराज श्री जो है वो रुकने वाले नहीं है, वो सीधा जो बड़ी गति के ऊपर जो है आगे आसमान होंगे। और आप लोगों का आशीर्वाद तो है ही, सबका साथ साथ, नाथों का आशीर्वाद इनके साथ है, आपके महाराज जी ने भी कहा और करके भी दिखाया, और करके भी दिखाया। उत्तर प्रदेश में आपको करके दिखाया सबने। तो इसीलिए मेरा आप सब लोगों से यह आह्वान है, सभी माताओं, बहनों से, भाइयों से, कि आप बिना किसी लाग लपेट के सबको दरकिनार करते हुए बाबा जी को यहाँ से जिताएंगे और उनको उस कुर्सी पर पहुंचाएंगे जिसके ये हकदार भी हैं, और जिसकी बदौलत इस इलाके का जबरदस्त तरीके से विकास भी हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।